नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारियों के डीए और एचआरए को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र के समान 50% की दर से डीए और जो एरेस की राशि है देय तिथि से देने की मांग को लेकर प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है और जो हड़ताल है उसका आज प्रथम चरण था। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आज संचालनालय इंद्रावती भवन से मंत्रालय महानदी भवन तक मशाल रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया है। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कई वादे कर्मचारियों से किए गए थे, जैसे कि केंद्र के समान डीए, देय तिथि से एरियर्स की राशि और जो अवकाश है उसका नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने की कई प्रकार की जो मांगे हैं उसको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कई बार सरकार से पत्राचार किया गया है, लेकिन एक भी बार सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग पर विचार नहीं किया गया है। तो मोदी की गारंटी लागू करने के बजाय सरकार सो रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आज प्रथम चरण में मशाल रैली का आयोजन किया गया था। 20 से 30 अगस्त को सांसदों और विधायकों को आवेदन पत्र दिया जाएगा और मांगों को लेकर उनसे निवेदन किया जाएगा। इसके बाद 11 सितंबर को सभी जिला, ब्लॉक और तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को एक दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर सरकार के द्वारा डीए और एचआरए को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है तो फिर कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जानकारी दी गई है कि मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसके द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त को सांसदों और विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर 2024 को जिला, ब्लॉक, तहसील में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और चौथे चरण में काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। फेडरेशन के जो संयोजक हैं कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता GR चंद्रा और चंद्रशेखर तिवारी जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का घोषणा हुआ था, लेकिन सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए दिया जाएगा, ये भी घोषणा किया गया था। लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा और भी कई प्रकार की मांगों को लेकर भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सरकार मौन धारण करके बैठी हुई, जिसको लेकर कर्मचारी काफ़ी आक्रोश हैं और उनका जो आक्रोश है आज मशाल रैली के रूप में देखने को मिला है। फेडरेशन के द्वारा जानकारी दी गई कि लंबे समय से शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, अर्जित अवकाश 240 दिनों के स्थान पर 300 दिन करने जैसे मुद्दों को लेकर शासकीय सेवक कल्याण के अनेकों मुद्दों को ज्ञापन राज्य सरकार को समय समय में दिया गया है, लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार से संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर आज प्रथम चरण में मशाल रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं हड़ताल के कुछ प्रमुख वीडियो। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर सरकार डीए पर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। हाल ही में जो वित्त मंत्री OP चौधरी जी हैं उनसे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा मुलाकात की गई थी, जिस पर उनके द्वारा सरकार को कुछ वक्त देने की बात कही गई थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से सरकार के द्वारा इस मुद्दे को लेकर कोई भी हल नहीं निकाला गया है। जबकि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब सरकार बनने के बाद समय मांग रहे हैं तो 6 से 7 महीने का समय पूरा हो चुका है। बाकी
कामों के लिए सरकार के पास पैसा है, कई योजनाओं को संचालित करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए, डीए के एरियर्स की राशि को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इन्हीं सब कारणों से प्रदेश के जो कर्मचारी और अधिकारी है सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे और चरणबद्ध हड़ताल का ऐलान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कर दिया गया है, तो जिसका आज पहला चरण था और आगे भी चरणबद्ध तरीके से हड़ताल जारी रहेगी अगर सरकार जल्दी ही डीए जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेती है। तो साथ ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।